अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं फ़रा ख़ान और आप देख रहे हैं फ़ैशन एंड ब्यूटी टिप्स। सो वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने आप को जो है वो अंदर से अपनी स्किन को जो है वो यंग कैसे बना सकते हैं, अपनी एज को जो है वो रिवर्स प्रोसेस में हम किस तरह लेके जा सकते हैं। आपकी जो एक्सटर्नली जो आपकी ब्यूटी होती है ना, उसको तो क्लीन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सारे जो है वो फ़ेस पैक मैं बताती रहती हूँ। आप मल्टीपल जो है वो चैनल्स पे भी देखते होंगे, आपको खुद भी पता होंगे। इसके अलावा क्रीम्स होते हैं, नाइट सीरम्स होते हैं, नाइट क्रीम्स होते हैं, जिनसे कि आप अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह आपने अपनी इंटरनल ब्यूटी को जो है वो अपने फेस पे शो करना है। कैसे जो है वो हम अपने अंदर की जो खूबसूरती होती है, हम अंदर से जवान खूबसूरत अपनी स्किन को कैसे बना सकते हैं। वो किस तरह बनाएंगे कि ये इनटेक वाली चीज़ें जो होती है ना, लाइक हमने पीना है, चीज़ों को इनटेक करना है, अपने मेंटल जो थॉट्स को है क्लियर रखना है, पॉजिटिव रखना है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी स्किन पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट किस तरह से असरअंदाज होता है और किस तरह से हमारी स्किन दिन ब दिन, डे बाय डे जो है यंग होती जाती है। ये वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। तो जो मेरे साथ ट्विन है, वो बॉडी पे, अपने ज़हन पे आपने उस सोच को मतलब हावी नहीं होने देना है। लाइक आपको परेशान है, टेंशन है, आप क्या करें कि बेहतरीन सा हल है कि अल्लाह की इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। बेशक वो बहुत बड़ा मेहरबान है, हम सबसे ज़्यादा करीब हमारे वही है जो हमारी दुआओं को जो है वो सुनता है, हमारी परेशानियों को जो है वो उस ज़ात के अलावा कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। तो जी सोच सोच कर अपनी एज को जो है वो उसके एजिंग प्रोसेस को मज़ीद बढ़ा लेने से बेहतर है कि हम जो है वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं, अल्लाह से मदद मांगें। जब हम वज़ू करेंगे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे और उसके लिए वज़ू करेंगे, तो वैसे ही जो है वो हमारे फेस पे एक नूर वज़ू का ही आ जाता है। उसके अलावा जी, जब हम सोचेंगे नहीं, थॉट्स हमारे माइंड में कम से कम रखें, ताकि जो है आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपके फेस पे डलनेस, आपके फेस पे रिंकल्स, आपके फेस पे एजिंग इफ़ेक्ट्स ना ज़ाहिर हों। ओके जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, दैट इज़ स्लीप अप टू 8 आवर्स। आपने अपनी नींद पूरी करनी है 8 घंटे मस्ट प्रॉपरली। चाहे आप बिजनेस वुमेन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप टीन एज हैं, चाहे आप किसी भी एज प्रोसेस में, आपके लिए नींद बहुत मैटर करती है। तो जी, आपने जो 8 घंटे की नींद खुद को लाज़मी देनी है। दैट इज़ नॉट मीन्स दैट आप पूरी रात जागें और फिर आप जो है वो सुबह 8 बजे से लेके और आप जो है वो सुबह में बोलें कि जी हमने 2 बजे तक अपनी 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। नो, रात में जब हम सोते हैं, अल्लाह पाक ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, सॉरी मैं कहा रोने के लिए। अल्लाह करीम ने जो है वो रात हमारी सोने के लिए बनाई है। तो जी, रात में हमारी स्किन पे जो है वो न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, हमारी स्किन जो है वो नए सेल बना रही होती है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है। उस वक्त हमारी स्किन अपना वर्क कर रही होती है, क्योंकि तमाम जो भी एंटी एजिंग सिरम्स होते हैं या क्रीम्स होती हैं, वो भी हमेशा आप उसको अगर उसकी इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे या अगर आप डॉक्टर से भी प्रेस्क्राइब करवाएंगे, तो वो यही होता है कि यूज़ बिफ़ोर गोइंग टू बेड। आपने जो है वो रात में लगा के सोना है, सिरम हो गया या क्रीम हो गई, कुछ भी हो गया। तो जी, उसकी एक वजह है, उसका रीज़न ये है कि रात में हमारी स्किन जो है वो न्यू सेल्स जनरेट करती है, जो कि हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। हमारी न्यू स्किन की लेयर बनती है, जिनसे हमारे पोर्स श्रिंक होते हैं, हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो ये सब कब होता है? जब हम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को रिलैक्स देते हैं, हम प्रॉपर 8 आवर्स की जो है वो नींद लेते हैं। ठीक है, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पर, दैट इज़ ड्रिंक 10 ग्लास ऑफ वाटर। 10 ग्लास पानी, 8 टू 10 ग्लास, ठीक है, आपने लाजमी अपनी डाइट में शामिल करने हैं। 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपने जो है वो अपने लिए एक बॉटल बना लें, कोई ऐसी बॉटल, कोई ऐसा जग जिसमें आप नाप के देख लें कि जी उसके अंदर 8 से 10 ग्लास के पानी आ रहा है। वो बॉटल आप सुबह में आपने उठ के उसको भर लेनी है और फिर उसके बाद आपने जो है वो सारा दिन उस बॉटल को आपने लाजमी फिनिश करना है, रात को सोने से पहले पहले।
पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं कि जी पॉइंट नंबर 4 है, आपने जो है वो जो 8-10 ग्लास आप पानी के अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे ना, उसमें से 1 ग्लास आपने वार्म वाटर में लेमन ऐड करके आपने जो है वो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पे लेना है। सुबह में जब आपने कुछ ना खाया हो, आप बेड से उठें, किचन में जाते हैं नाश्ता बनाने के लिए, उस वक़्त आप क्या करें जी, एक फ्लेम पे आपने अगर चाय रखी है, तो दूसरे फ्लेम पे जो है या चाय की ही आप जो बर्तन में पहले जो चाय का पानी बॉयल करने के लिए अगर आप रखते हैं, तो उसी बर्तन के अंदर आपने जो है वो अपने लिए 1 ग्लास पानी को हल्का सा वार्म कर लेना है। वार्म करने के बाद जो है आपने उसको कप में डालना है, और उसमें हाफ लेमन आपने स्क्वीज़ करना है और फिर आपने उसको पी लेना है। आदत बना लीजिए अपनी ये जी, लेमन के अंदर रिच विटामिन सी सोर्सेस पाए जाते हैं जो कि स्किन के निशानात, स्किन के जो है वो एक्नी मार्क्स, पिगमेंटेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जी आपने जो है वो रात में अपने बिफ़ोर गोइंग टू बेड यानी कि बिफ़ोर स्लीप जब आपने सब खाना वगैरह सब खा लिया, अब आपको पता है कि जी अब आपने कुछ नहीं खाना है। अच्छा, अपनी डाइट यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि खाने की आदत जल्दी बनाएँ। सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है। ऐसा नहीं करना है कि जो लोग करते हैं कि जी बेड पे जब वो लेट रहे होते हैं तो वहीं आगे खाना रखते हैं और खाया जी और फिर लेट के सो गए। सो वो बहुत जो है वो बैड इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ पे, आपके जो है वो लिवर पे। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपको इसके मसाइल जो है वो आपको इसके प्रॉब्लम्स, इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होते हैं। तो जी आपने 2 घंटे पहले खाना खा लिया, उसके बाद आपको पता है कि जी अब आपने जो है वो अब सोना है, कुछ नहीं खाना है, आपने बनाना है कप ऑफ ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई सी भी ले लें, आप खुली वाली ले लें, जो पत्ते मिलते हैं मोस्ट एक्सीलेंट है। अगर आप लेते हैं तो ये वेल एंड गुड, बाकी अगर नहीं ले सकते या जिन इलाकों में अवेलेबल नहीं है, जिन एरियाज़ में नहीं मिलते, वहाँ पे जी आपने जो है वो टी बैग्स आते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के टी बैग्स आते हैं, ग्रीन टी आप वो लेके रखें। आपने जो है वो पानी को गर्म किया, उसके अंदर आपने एक बैग डाला। अगर लेमन आपको पसंद है और आपके गले वगैरह पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है रात में पीने से, तो आप उसमें लेमन भी ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें जी। और मज़ीद इसके बेनिफिट जो है वो बढ़ जाएँगे। अगर कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट ग्रीन टी आप अपने वार्म वाटर में डालें और उसको लाज़मी 1 कप आपने डेली सोने से पहले पीना है। आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 5 की तरफ, आइसिंग योर फेस डेली 5 टू 10 मिनट्स। यहाँ पे जी मैं बात करूँगी कि अगर आपको एजिंग प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करना है, तो आपने अपने फेस की स्किन को टाइट रखना बहुत ज़रूरी है, जिनसे कि आपके पोर्स श्रिंक रहेंगे। किस तरह रहेंगे कि आपको बहुत ईज़ी सा सॉल्यूशन बता रही हूँ, नहीं आपको ज़रूरत है किसी सीरम पे, किसी क्रीम पे जो है वो पैसे वेस्ट करने की। आपने जस्ट जो है मेरी एक डीआईवाई इसके अंदर मेरा एक मेरा जो है वो इसके अंदर वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि जी आप अगर मेकअप करने से पहले अपने फेस पे आइसिंग करते हैं तो स्किन के पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, जिनकी वजह से स्किन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती ऑयल को, और फिर जो है वो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो जी यही सेम प्रोसेस आपने करना है कि एक बार आपने 5 टू 10 मिनट्स के लिए अपने फेस की आइसिंग दिन में ज़रूर कर लिया करें। आप जो है वो आइस क्यूब निकाल लें। आइस क्यूब को कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्श होती है, वेन्स को डैमेज करती है। आइस के नीचे की वेन्स बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो सेंसिटिव होती हैं, तो उनकी डैमेजिंग का बहुत ज़्यादा इससे जो है वो ख़तरा होता है। तो आपने एक वाइप के अंदर रखें, टिश्यू वाइप के अंदर, टिश्यू के अंदर नहीं, क्योंकि उसमें तो हलवा हो जाना है। आपने जो टिश्यू वाइप्स मिलते हैं ना, बेबी वाइप्स, मेकअप रिमूवल वाइप्स, उनके अंदर आपने रखनी है और जी लेट के अपने फेस को 5 मिनट दें। अपने फेस की स्लोली जो है वो आप मसाज दें आइसिंग का ना, उससे आपकी स्किन जो है वो टाइट रहेगी, आपकी स्किन जो है वो लूज़ नहीं होगी, रिंकल्स फ्री रहेगी, पोर्स श्रिंक रहेंगे। आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 6 की तरफ, क्लीन योर फेस डेली बिफोर गोइंग टू बेड। अब इसमें क्या करना है कि जी आपने सारी दिन में जितने भी आपने काम करने हैं जी सारे कर लेते हैं, और उसके अलावा रात को इतने थके हुए होते हैं कि कुछ नहीं करते, जस्ट हम लेटे और सो गए। दैट इज़ वेरी बैड। ये प्रोसेस जो है वो हमें जल्दी स्किन डिसीज़ेस की तरफ लेके जाता है, हमें जल्दी जो है वो एजिंग प्रोसेस की तरफ हमारे फेस को लेके जाता है। इसी की वजह से हमें जो है वो पिंपल्स, एक्नी, पिगमेंटेशन, स्कार्स वगैरह आते हैं। तो जी आपने क्या करना है कि जी आप डेली जो है वो जब आपको लगे कि जी अब मेरे तमाम काम फिनिश नाउ, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, तो आपने सबसे पहले वॉशरूम तो हर कोई जाता ही है, जाके आपने जो है वो वहाँ से फेस वॉश करके निकलना है बाहर। फेस वॉश करें अच्छे से। अगर आपके पास कोई अच्छा सा जो है वो क्लेंजर मौजूद है जो कि केमिकल फ्री है,
तो आपने अपने फेस पे उस क्लेंज़र को कर लेना है, 4-5 मिनट तक अपने फेस को क्लीन कर लें, नहीं तो फिर आप फेस को वॉश कर लें। नहीं तो थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर मिल्क सबके घर में मौजूद होता है, ये एक कॉटन उठाएँ, मिल्क में डिप करें और उससे अपने फेस को जो है वो अच्छी तरह से एक जेंटली क्लीन करके 5 मिनट उसको जो है वो इसी तरह छोड़ दें, उसके बाद जाके पानी से रिंस आउट कर लें। नहीं भी करना चाहें तो मसला नहीं है, मिल्क का जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये टोटली आपको पता है कि इट्स नेचुरल। तो आपको जो है वो अगर आप नहीं भी धोएँ तो कोई मसला नहीं है, आप सुबह में फेस को वॉश कर लें। अच्छा जी, अपने फेस पे कोई अच्छा सा जो है वो टोनर स्प्रे करें, नहीं आपके पास टोनर है तो अपने फेस पे रोज़ वाटर का स्प्रे करें। और अगर किसी डॉक्टर ने कोई नाइट सीरम या विटामिन सी के कोई सीरम वगैरह प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो अपना फिर इस प्रोसेस के बाद जो है वो सीरम अप्लाई करें एंड स्लीप। तो ये प्रोसेस भी जो है वो आपके एजिंग इफ़ेक्ट्स को जो है वो कम करने के लिए बहुत ज़्यादा 70% जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। नाउ हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। स्क्रब योर फेस एट लीस्ट वंस इन अ वीक। आपने अपने फेस को जो है वो हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी है। एक्सफोलिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके डेड सेल्स निकल जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो एक न्यू लेयर बनाती है। डेड सेल्स अगर आपकी स्किन पे मौजूद होंगे, स्किन जो है वो आपकी मुरझाई हुई नज़र आएगी और उसकी वजह से फिर एक्ने पिंपल का इशू आ जाएगा। तो इसलिए जी वंस इन अ वीक आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का स्क्रब ले लें, नहीं है अगर आपके पास, अगर आपने नहीं लिया हुआ या आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है जो कि बाहर की कॉस्मेटोलॉजी की चीज़ों को नहीं जो है वो एक्सेप्ट कर पाती, तो आपने क्या करना जी, एक टोमेटो ले, सबके घर में मौजूद होता है, टोमेटो के ऊपर डालें, उसको हाफ कट करें, ऊपर चीनी उसके स्प्रिंकल करें और उसके साथ अपने फेस पे 3 to 4 मिनट्स जो है वो सॉफ्टली हैंड से जो है वो स्क्रब कर लें, तो आपकी स्किन इस तरह एक्सफोलिएट हो जाती है। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं कि जी ईट एनी फ्रूट वंस डेली। ठीक है, आपने एक जो है वो कोई सा भी फ्रूट ले लें जो आपने डेली इनटेक करना है। इसमें आप मौसमी फ्रूट भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस के फ्रूट भी ले सकते हैं, घर में अवेलेबल फ्रूट भी ले सकते हैं, अपने बच्चों के फ्रूट भी खा सकते हैं। इसमें कोई जो है वो एक स्पेसिफिक सा फ्रूट्स नहीं मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि जी आपने यही फ्रूट उठाना है और इसको खाना है। नो, मैं कोशिश करती हूँ कि तमाम रेमेडीज़, तमाम DIYs, तमाम इस तरह की आपको दूँ कि जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब अगर बात पैसे ही खर्चने की है तो हम DIYs पे जा रहे हैं, हम फिर जाके बड़े-बड़े जो है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, हम जो है वो जाके स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ, वो हमें आराम से वन टाइम विज़िट में 8 to 10,000 का जो है वो खर्चा बता के दे देते हैं, तो हम वही ले आएँ। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि जो है वो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो जी इसके लिए तमाम जो है वो अफ़ोर्डेबल प्रोडक्ट और रेंज में आने वाली जो है वो मैं आपको प्रोडक्ट्स पे बताती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी एक फ्रूट आपने डेली एक दिन में 24 घंटे में एक बार एक फ्रूट ज़रूर खाना है, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, फेस के लिए, स्किन के लिए, ग्लो के लिए, एंटी एजिंग प्रोसेस को स्किप करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, एक्नी डिसीज़ेज़ से बचने के लिए जो है वो न्यूट्रिशन आपके स्किन को, आपकी बॉडी को, आपके फेस को, आपके बालों को, आपके नेल्स को हाइड्रेट रखती है। तो आपने जी एक फ्रूट डेली जो है वो लाज़मी अपनी डाइट में ऐड करना है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं कि टेक बॉल ऑफ रॉ वेजिटेबल, आपने जो है वो रॉ वेजिटेबल का एक बॉल जो है वो रेगुलरली अपनी डाइट में जो है वो ऐड कर लेना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई से भी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्रूट आपको जो पसंद हो या जो सीज़नल हो या जो आपके घर में अवेलेबल हो, बिल्कुल उसी तरीके से जो वेजिटेबल जिस दिन आपके घर में अवेलेबल है, आपने एक प्याला भर के उसको कट कर लेना है, उस पर लेमन स्क्वीज़ करें, थोड़े से उस पर जो है वो ब्लैक पेपर जो है वो उस पर स्पार्कल करें और उस पर सॉल्ट हल्का सा, अगर आप BP के पेशेंट नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और उसको मज़े से आप फोक के साथ इनटेक करें बैठ के, बड़ा ही मज़ा आता है। लंच टाइम में अगर आप खाएं तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मिलती है और उसके अलावा जो है आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है, और इसके अलावा जो स्किन पे जो हमारे जो फेस पे जो हमें चाहिए होता है ग्लो, उसके लिए जी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। थोड़ा सा टमाटर अगर हाथ में बचा लें, थोड़ा सा खीरा हाथ में बचा लें और ये उसका जो है वो आप बोल में से कटिंग हुए वेजिटेबल्स को खाते जाएं और जो हाथ में बचाया है उसको जो है वो फेस पे जो है वो रब करते जाएं। तो ये आपके 2 in 1 काम हो रहे हैं कि जी इंटरनली भी हो रहा है और एक्सटर्नली भी हो रहा है। आ जाते हैं जी पॉइंट नंबर 10 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के बगैर
अगर आप 9 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं और ये पॉइंट अगर आप छोड़ देते हैं तो जी मैं कहती हूँ कि जी आपका 50% रिज़ल्ट हो सकता है कि ना आए। क्योंकि जी पॉइंट नंबर 10 क्या है कि गिव हाफ एन आवर टू योरसेल्फ डेली। आपने आधा घंटा अपने आप के लिए निकालना है। सारे कामों को भूल कर सब कुछ कोशिश करें, अपने काम को, अपनी रूटीन को इस तरह से मैनेज करें कि आधा घंटा जो है वो आप अपने लिए निकालें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको जो पसंद है ना वो करें। आपको जो है वो अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, मेरी बात को यहाँ पे नेगेटिव ना लें। जितनी गर्ल्स मेरी बात को सुन रही हैं, डोंट बी नेगेटिव। अपनी मामा के साथ, अपने बाबा के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, और जो है जो हाउसवाइफ हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जिनके साथ भी आपको पसंद है आप अपने हाफ आवर आप उनके साथ स्पेंड कर लें। नहीं तो जी आप अगर पेंटिंग के जो है वो शौकीन हैं, आप पेंटिंग कर लें। आपको कोई और एक्टिविटी पसंद है, आप वो एक्टिविटी कर लें। आप सेल फ़ोन यूज़ करना पसंद करते हैं, आप सेल फ़ोन जो है वो यूज़ कर लें। मेरे चैनल को देखें, विज़िट करें, वीडियोज़ को लाइक करें और जी शेयर करें। तो ये सारे काम हैं जो कि आप लोगों ने करने हैं, जो इंशाल्लाह अगर आप लोग आज से स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है वो, अगर आप इस रूटीन पे 1 मंथ डेली जो है वो आप इस रूटीन को फ़ोकस करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक विज़िबल डिफ़रेंस अपने जो है वो फ़ेस में, अपने स्किन में और अपने अंदर की जो है वो ब्यूटी में, यानी कि अपने अंदर की फीलिंग्स में भी आपको जो है वो विज़िबल डिफ़रेंस इंशाल्लाह देखने मिलेगा। ओके जी, फिर आऊँगी मैं एक न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए तमाम पॉइंट्स नॉलेजेबल रहे होंगे। सो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट डे पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।